हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2488 नए मामलों की पुष्टि की गई। वहीं गुरुग्राम में 339 नए मामले आए सामने, जबकि फरीदाबाद में 287 नए मामले दर्ज किए गए। सोनीपत में कोरोना के 171 नए मामले आए सामने। वहीं हिसार में 167 कोरोना संक्रमित हुए। बात करें पंचकुला की तो पंचकुला में 157 मामले आए सामने। वहीं अंबाला में 140 नए मामलों की पुष्टि। प्रदेश के अलग अलग जिलों में ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक और व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से लंबे समय से लंबित मुकदमे निपटाए गए। अपने मुकदमों को लेकर लोगों ने मोबाइल के माध्यम से वीडियो कॉल के जरिए जज के सामने रूबरू होकर अपनी पेशी दी, जिस पर सुनवाई करते हुए ज्यादातर मुकदमे मौके पर ही निपटा दिए गए। हालांकि जिन लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक सुविधा नहीं थी, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फिजिकल रूप से अपने वकीलों के माध्यम से उपस्थित हुए और अपने मुकदमों का निपटारा करवाया। फरीदाबाद में कुछ गौ तस्करों ने गौ रक्षकों पर फायरिंग कर दी। दरअसल गौ रक्षकों को सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्कर तस्करी करने जा रहे हैं, जिसके बाद गौ रक्षकों ने नाकेबंदी कर जब तस्करों को रोकने की कोशिश की तो तस्करों ने गौ रक्षकों पर फायरिंग कर दी। मामला बढ़ता देख तस्कर मौके पर पिकअप गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप गाड़ी से 6 गायों को बरामद किया। फिलहाल पुलिस तस्करों की तलाश कर रही है। कोरोना काल से प्रभावित हो रही शिक्षा व्यवस्था को ऑनलाइन जारी रखने की कोशिश की गई है, लेकिन पंचकुला के मोरनी क्षेत्र में कई गांव ऐसे भी हैं जहां नेटवर्किंग न होने के कारण छात्रों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। गांव के छात्र मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण ऊंचे पहाड़ों या फिर पेड़ पर चढ़कर ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस गांव में आजादी के 74 साल बाद भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं पहुंचा। राय के गांव जकोली में एक युवक का शव जलता हुआ पाया गया और मौके पर पहुंचे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव के गले पर रस्सी के निशान भी पाए गए हैं। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि किसी ने युवक की हत्या कर उसके शव को जला दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। रोहतक में कलयुगी बेटे की काली करतूत सामने आई, जहां पर एक शख्स को अपनी बहू के चरित्र पर शक करना पड़ना महंगा पड़ गया। पत्नी के चरित्र पर संदेह करने से बेटा इस कदर आग बबूला हो गया कि उसने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। घटना रोहतक के मोखरा गांव की है। पुलिस के मुताबिक मृतक राजवीर और सौतेले बेटे सुनील के बीच बहू के चरित्र को लेकर अक्सर झगड़ा हुआ करता था, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि कलयुगी बेटे ने सो रहे पिता की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने अपना अपराध छुपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की पूछताछ में पूरी वारदात का खुलासा किया। जाखल के बिजली घर में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। जाखल खंड के 8 गांव के किसानों ने दिया धरने का समर्थन। किसानों का कहना है कि 2 दिन में उनकी मांगें नहीं मानी गई तो सोमवार को बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि किसान बिजली घर में बिजली विभाग के नाजायज जुर्माने के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। तीनों अध्यादेशों के विरोध में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कालांवाली में जहां अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के सामने किसान आड़ती मजदूरों ने धरना दिया, उधर व्यापारी और किसानों का कहना है कि अध्यादेश व्यापारी और किसान विरोधी है। गोहाना में भी तीनों अध्यादेशों के विरोध में अनाज मंडी में आड़तियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि सरकार ये अध्यादेश लागू कर किसानों और आड़तियों के भाईचारा बिगाड़ना चाहती है। फतेहाबाद में जहां अनाज मंडी के आड़तियों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के फैसले पर खिलाफ रोष जताया। उन्होंने कहा कि सदन में बिना किसी चर्चा के बिल लागू कर देना सरासर अन्यायपूर्ण है। करनाल की नई अनाज मंडी में आड़तियों ने हड़ताल कर 3 अध्यादेशों के खिलाफ धरना दिया। आड़तियों ने कहा कि सरकार किसान, आड़ती और मजदूर विरोधी है। केंद्र सरकार ने इन अध्यादेशों को लागू किया है। जिस तरह से पंजाब सरकार ने इन अध्यादेशों को रद्द किया है, वैसे ही हरियाणा सरकार को भी इसे रद्द करना चाहिए।
अनाज मंडी परिसर में सरकार द्वारा लागू किए गए 3 अध्यादेशों के विरोध में पलवल के आड़तियों ने अपना कारोबार बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। आड़तियों का कहना है कि सरकार द्वारा जो अध्यादेश लागू किए गए हैं, इनसे आड़तियों का धंधा चौपट हो जाएगा। इस दौरान आड़तियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए लाए 3 अध्यादेशों का बिल लोकसभा में पास कर दिया है, जिसको लेकर किसानों और आड़तियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि ये बिल किसानों और आड़तियों को खत्म करने वाला बिल है और इन तीनों अध्यादेशों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, नहीं तो किसान बर्बाद हो जाएगा। इसी के विरोध में रोहतक अनाज मंडी में किसानों और आड़तियों ने मिलकर धरना शुरू कर दिया और आड़ती हड़ताल पर चले गए और ऐलान कर दिया कि 20 सितंबर को पूरे प्रदेश में जिला उपायुक्तों का घेराव किया जाएगा। इंद्री में आड़तियों द्वारा सरकार की नीतियों के विरोध में हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया। आड़ती सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी भी कर रहे हैं। बाद में इंद्री की मार्केट कमेटी सचिव हकीकत कादियान को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। टोहाना की अनाज मंडी में कच्चा आड़ती एसोसिएशन के प्रधान मास्टर रघुवर सिंह की अध्यक्षता में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया। यह अनिश्चितकालीन धरना 3 अध्यादेशों के विरोध में है, जिसका इस समय प्रदेश ही नहीं देश भर में विरोध हो रहा है। इसके बारे में अधिकारी जानकारी देते हुए एसोसिएशन प्रधान मास्टर रघुवीर सिंह ने बताया कि आज देश का किसान, आड़ती और मजदूर विरोध में सड़क पर है। तीन कृषि अध्यादेशों के विरोध में शुक्रवार को अनाज मंडी तोशाम में किसानों ने धरना शुरू किया। धरना टमाटर उत्पादक रमेश पंघाल के नेतृत्व में दिया जा रहा है। धरने पर बैठे किसान नेता रमेश पंघाल ने बताया कि पूरे देश और प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेशों का भारी विरोध है। पिछले कई दिनों से पूरे प्रदेश में किसान और आड़ती सरकार के द्वारा लाए जा रहे अध्यादेशों के खिलाफ धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो इन्हें रद्द करें। ऐसे में जुलाना के कुछ किसान सरकार के समर्थन में भी आए। जींद में कुछ किसानों ने एसडीएम सत्यवान मान को कृषि मंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि कोई भी सरकार अगर अध्यादेश लाती है तो वो लोगों के हितों के लिए लिया जाता है और अब जो सरकार ला रही है इससे किसानों को ही फायदा होगा। कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन के दौरान किसानों पर हुए लाठीचार्ज मामले में हाईकोर्ट ने डीजीपी को कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि हरियाणा प्रोग्रेसिव फार्मर यूनियन की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई है। बता दें कि हाईकोर्ट ने डीजीपी को हिदायत भी दी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना सख्ती से करवाई जाए। सभी पुलिस कर्मचारी अपनी पहचान, यूनिफॉर्म और नेम प्लेट आदि के साथ ही प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर तैनात हो। वहीं ड्यूटी पर नियुक्त सभी कर्मचारियों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज हो। पूरे मामले को लेकर हरियाणा प्रोग्रेसिव फार्मर यूनियन के संयोजक दीपक लोहान ने कहा कि कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसानों पर पुलिस के भेष में बिना वर्दी वाले व्यक्ति ने लाठीचार्ज किया। पानीपत के गांव पावटी में मनरेगा मजदूरों को मजदूरी देने में हुए फर्जीवाड़े के खिलाफ मजदूर संगठन निफ्टू ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। मजदूर संगठन की मांग है कि मामले में विजिलेंस से जांच करवाई जाए, साथ ही मजदूरों को बकाया मजदूरी दिलाई जाए। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला बरौदा हल्के के गांव रिढाना में 3 दिन के दौरे पर पहुंचे। दौरे के पहले दिन मीडिया से बात करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि बड़े पद पर होने के बाद भी अनिल विज सारा दिन मीडिया में ही बयानबाजी करते रहते हैं। भिवानी में कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक की मदद से लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया। इस दौरान कलाकारों ने चिकित्सकों, पुलिस प्रशासन, जन सूचना विभाग, पत्रकारों, सफाई कर्मचारियों, बैंक कर्मचारियों, अध्यापकों की भूमिका का भी बखान किया। कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया। साथ ही समय समय पर हाथों को सैनिटाइज, मास्क लगाना जैसी कई महत्वपूर्ण बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की।
कोरोना काल में अनलॉक 4 में रेल में सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई। 21 सितंबर तक चलने वाली 20 जोड़ी ट्रेन में 3 ट्रेन यानी कि 6 ट्रेन अंबाला से निकलेंगी, जिससे ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को सफर करने में आसानी होगी। इस बारे में बताते हुए स्टेशन डायरेक्टर बीएस गिल ने बताया कि रेलवे ने 21 तारीख से 20 क्लोन ट्रेनें चलाने की लिस्ट जारी हुई है। इनमें से 3 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव अंबाला में होगा। होडल में सरकार द्वारा बनाए गए बागवानी उत्कृष्ट केंद्र में इजराइल टेक्नोलॉजी के आधार पर किसानों के लिए सब्जियों की और फलों की पौध तैयार की जा रही है। इससे किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। इस केंद्र में हरियाणा के किसानों को पौधे तैयार करने के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है। सोहना नगर परिषद ने अवैध रूप से परिषद की जमीन पर कब्जा कर निर्माण करने वाले और बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगर परिषद ने 40 लोगों को नोटिस देकर 1 सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण मांगा। जवाब नहीं देने वाले लोगों के खिलाफ परिषद कार्रवाई करेगा। फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने फर्जी आईपीएस का पर्दाफाश करते हुए उसे गिरफ्तार किया था। बता दें कि 10 सितंबर को फर्जी आईपीएस अबंग मेहताब और उसके साथी कबीर को दिल्ली एनसीआर से लग्जरी गाड़ियों को चुराकर मणिपुर भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसी को लेकर छापेमारी में पुलिस को नशे की 70,000 गोलियां बरामद हुई। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि ये ड्रग्स का बड़ा धंधा चला रहा था। नांगल चौधरी के गांव धोलेड़ा में प्रशासन की ओर से अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। अभियान के तहत यहां लंबे समय से बाधित शमशान भूमि के मुख्य रास्ते को कब्जा मुक्त किया गया। बीडीपीओ प्रमोद कुमार के नेतृत्व में चलाए गए अभियान को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अंजाम दिया गया। वैसे पहले भी इसी रास्ते में अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसी जगह पर फिर से अतिक्रमण किया, जिसके बाद शिकायत के आधार पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की। हालांकि अभियान से पहले लोगों को इसकी सूचना भी दी गई थी। बावजूद इसके जब अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने सख्त कार्रवाई प्रशासन को करनी पड़ी। फतेहाबाद के सिरसा रोड पर नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़। सीएम फ्लाइंग की टीम ने इस फैक्ट्री में छापेमारी कर नकली घी बनाने के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया। बता दें कि फैक्ट्री में केमिकल डालकर नकली देसी घी तैयार किया जा रहा था और नकली देसी घी में असली देसी घी की सुगंध आई। इसके लिए एक खास केमिकल डाला जा रहा था। केमिकल का सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग के फूड इंस्पेक्टर ने कब्जे में लेकर सैंपल लिए। अंबाला में क्राइम की घटनाओं का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। ताजा मामला अंबाला शहर के पौष इलाके सेक्टर 8 से सामने आया, जहां पर एक बुजुर्ग महिला से चाकू की नोक पर 10 लाख रुपयों की फिरौती मांगी गई। गुरुवार देर शाम बुजुर्ग महिला के घर में एक अज्ञात युवक घुस गया और चाकू की नोक पर 10 लाख रुपए की मांग करने लगा। एसएचओ ने बताया कि बुजुर्ग महिला के पति निजी काम से बाहर गए थे और घर का गेट खुला था। बुजुर्ग की गर्दन पर चाकू से वार के कई निशान भी पाए गए। एसएचओ का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी को हिरासत में लिया जाएगा। करनाल में बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप को अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि 3 बदमाश देर रात बाइक पर सवार होकर पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे। पेट्रोल पंप बंद होने के चलते उन्होंने कर्मचारियों से बहस शुरू कर दी, जिसके बाद बदमाशों ने तोड़फोड़ की और कर्मचारी से नकदी और मोबाइल लेकर फरार हो गए। जाखल बस अड्डे के पीछे हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन के गोदाम नंबर 4 से 343 गेहूं के थैले चोरी होने का मामला सामने आया है। वेयर हाउस कॉरपोरेशन के मैनेजर ने जाखल पुलिस को इस मामले में सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जाखल बस अड्डे के पीछे हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन के गोदाम नंबर 4 से 343 गेहूं के थैले चोरी होने का मामला सामने आया है। वेयर हाउस कॉरपोरेशन के मैनेजर ने जाखल पुलिस को इस मामले में सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।
बाइक चोरी मामले में यूपी निवासी एक युवक की मौत का मामला सामने आया, जिसको लेकर परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को CIA 2 ने 3rd डिग्री देकर मार दिया। परिजनों का कहना है कि बाइक चोरी मामले में यमुनानगर पुलिस उनके बेटे को उठाकर ले गई। उनके वहां पहुंचने पर पुलिस ने 1 लाख रुपए की मांग भी की, लेकिन वो पैसे नहीं दे पाए। 5 दिन बाद खबर मिली कि बेटे की तबीयत खराब है, लेकिन बाद में बेटे की मौत की जानकारी मिली। मामला हरियाणा पंजाब सीमा का होने के कारण काफी समय तक दोनों राज्यों की पुलिस के बीच मामला दर्ज करने को लेकर बातचीत चलती रही। आखिर में हरियाणा पुलिस ने RTA विभाग के अधिकारियों के साथ शिकायत के आधार पर हत्या की कोशिश, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। महम में एक युवक के साथ बदमाशों ने मारपीट की। बदमाशों ने युवक के सिर पर ईंट से वार किया, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। महम DSP शमशेर दहिया ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस ने छानबीन की, जिससे पता चला कि हत्या की गई है और मृतक के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस CCTV के आधार पर मामले की जांच कर रही है। करनाल में PNB के एक सफाई कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस और FSL की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। वहीं अब तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। पानीपत में बाइक चोरी करने के आरोपी युवक को पुलिस के पास ले जाने की बजाय लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। वारदात खटीक बस्ती की है, जहां पर लोगों ने 2 नाबालिगों को पकड़ा और बंधक बनाकर करीब 2.5 घंटे तक रॉड और डंडों से पीटा। दोनों को पीट कर अधमरा कर दिया, जिनमें से एक की सामान्य अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस की 2 टीमें आरोपितों की तलाश कर रही है। प्रदेश में बदमाशों का कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मामला यमुनानगर से सामने आया, जहां पर आपसी रंजिश में बदमाशों ने एक सैलून में फायरिंग की। बदमाश फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।